परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी नियम के तहत सभी ग्रह परिवर्तन करते हैं। अब जब कोई ग्रह परिवर्तन करेगा तो वह अपने प्रभाव भी बदलेगा। प्रभाव बदल रहे हैं, आपकी मानसिकता बदल जाती है, आपके व्यवहार बदल जाता है। कुल मिलाकर के एक परिवर्तन के साथ कई सारी चीज़ें बदल जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं बनी हैं। अब इसमें महीने में अपन देखें, जुलाई महीने में तो कुछ ग्रह बदलाव कर रहे हैं, या कहें लगभग सभी ग्रह इधर उधर तो होंगे ही। सबसे पहला बदलाव जो समझ में आता है वह बदलाव ना हो करके ग्रह अपनी चाल बदल रहा है। राशि नहीं बदल रहा है, शनि की बात कर रहा हूं मैं। शनि ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्र अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे लंबे समय के लिए। अब शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में जाकर के रेट्रोग्रेड होंगे, तीसरे भाव में जाकर के वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो तीसरे भाव के और दूसरे भाव, थर्ड हाउस एंड सेकंड हाउस, दोनों ही जगहों के मिले जुले रिजल्ट लेकर के आएंगे। मैं पूरे शनि की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो शनि के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो 13 तारीख से पहले, 13 जुलाई से पहले लाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें इतना ज़रूर कहूँगा, आपकी वाणी थोड़ी सी अग्रेसिव होगी, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। ये शनि यहाँ पे आपको प्रभाव जरूर देते हुए नजर आएंगे। अब बात करें ग्रहों के बदलाव में, 16 जुलाई को सूर्य ग्रह जो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, यह परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को। और उससे पहले आपके छठे भाव में, 8वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आपके मकर राशि के शत्रु ग्रह बृहस्पति के साथ में ही है। अब बृहस्पति की कंडीशन तो यहाँ पे अपने को समझ में आती है कि यह बुरा नहीं करेगा, क्योंकि यह अपनी ही राशि के सामने बैठा है, तो यहाँ पे इतना बुरा इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूर्य ग्रह 16 तारीख से पहले आपको बीमारियों से परेशान कर सकता है, हेल्थ इश्यूज आपके सामने लेकर के आ सकता है। और उसमें भी विशेष क्या होगा, सिर में दर्द हो जाना, ये बड़ा विशेष आपको समझ में आएगा। सिरदर्दी आपकी बढ़ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ में और भी आपके बुखार जैसी समस्या आ जाना, या बॉडी आपकी बिल्कुल बुझी बुझी रहे, इस टाइप का होना, थकान, बॉडी पूरा पेन करना, इस टाइप के है ना हेल्थ इश्यूज़ आपको छोटे मोटे लगे रहेंगे, ये 16 तारीख से पहले। उसके बाद में सूर्य के क्या प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। अब उसके बाद में सूर्य के प्रभाव जब 16 तारीख के बाद अगर समझें, तो उससे पहले अगले ग्रह को समझना पड़ेगा, वह होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो आपके लिए भाग्य का स्वामी है, और वह कब तक, 18 जुलाई को यह यही भाव में वक्र अवस्था को प्राप्त करेगा। अब जब बुध ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त करेगा तो यह आपकी हेल्थ को तो सुधार देगा यहाँ पे, लेकिन आपके और आपके पत्नी, आपके और आपके पति, या आपके और आपके जो भी पार्टनर है बिजनेस में भी, और आपका बिजनेस भी, वहां पे कम्युनिकेशन गैप लेकर के आएगा, आपको थोड़ा सा अग्रेसिव बनाएगा। यह जब सूर्य का बदलाव हो जाएगा 16 तारीख को और बुध ग्रह वक्री हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप जरूर आएगा, हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, लेकिन वहां पे भी कम्युनिकेशन गैप आएगा, अग्रेशन आएगा आपको। तो यहाँ पे ये चीज अपने को समझ में आती है 16 जुलाई के बाद। 18 जुलाई के बाद जब यह वक्र अवस्था में चला जाएगा बुध ग्रह और सूर्य ग्रह यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके प्रभाव ऐसे अपने को देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ से ही अपन थोड़ा सा समझें कि सूर्य जैसे अग्रेशन है, रूलिंग पावर अपने को दर्शाता है। सूर्य जहां बैठेगा वहां की रोशनी तो उसके 7वें भाव पे ही जाएगी, मीन्स आपकी राशि पे। अब जब यहाँ पे 7वें भाव में आपको अग्रेसिव नेचर समझ में आ रहा है, आप खुद अग्रेशन में हो गए, या आपका सामने वाला पार्टनर अग्रेसिव हो रहा है आप पे, तो क्या होगा, मानसिक तनाव देगा आपको खुद को। यहाँ
प्रॉब्लम आपको मानसिक तनाव की आने के योग बनते हैं। अगले ग्रह की बात करें, शुक्र ग्रह, वह भी परिवर्तन करेंगे, लेकिन वह 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रभाव यहां से देंगे आपको। यहां से यह प्रेम संबंधों को ठीक रखते हुए नजर आएंगे। अब यहां पे अपने को क्या समझ में आया था कि 16 जुलाई के बाद में पति पत्नी में अग्रेशन आएगा किसी भी प्रकार का, लेकिन प्रेम संबंधों की जब बात करते हो ना, तो शुक्र ग्रह यहां से स्थितियों को कंट्रोल में रखेगा, प्रेम संबंध मधुर करता हुआ नजर आएगा। एक चीज, दूसरा, यहां से ही आप देखेंगे कि यहां से अपने को और क्या संतान का सुख समझ में आता है। संतान को लेकर के आप भागदौड़ जरूर करेंगे, लेकिन एक खुश मन से करेंगे। आपको संतान आपका सुख देती हुई नजर आएगी। ये चीज भी अपने को बहुत क्लियर होती है, और स्पेशली विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटी, नए कोर्सेज अच्छे की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। ये जुलाई महीने में शुक्र का मकर राशि वाले जातकों का यहाँ पे आ जाना बहुत अच्छे प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। करियर की मैं बात करूं, शुक्र ग्रह आपके करियर का भी लॉर्ड है, करियर का स्वामी है। अब शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में अच्छी पोजीशन में जब बैठता है तो वह क्या करता है, करियर को भी ठीक करेगा, और आपका करियर जो है वह स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। करियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, और नए लोगों से आप मिलते हुए दिखेंगे। नए लोग आपके संपर्क में यहाँ से आते हुए नजर आएंगे अपने को। ये प्रभाव देखा। अगला प्रभाव मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह आपके लिए क्या हो जाते हैं वो समझें। भाई, मकर राशि के लिए मंगल ग्रह लाभ का स्वामी और सुख का स्वामी है, ये चीज समझ में आती है। मंगल ग्रह 8वें भाव में बैठा है, रिसर्च से लाभ देता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट जो चौथा एस्पेक्ट है वो वहीं पे है। आपकी वाणी में अग्रेशन देता हुआ नजर आएगा पूरे ही महीने, 28 जुलाई तक यहाँ पे ही है ये, तो अग्रेशन वाणी में आएगा। डिप्लोमेटिक बनाएगा राहु ग्रह, क्योंकि इनकी दृष्टियां भी मिल रही है। किसी भी प्रकार का रिसर्च करना आपके लिए फायदेमंद होगा। रिसर्च का मतलब जो काम कर रहे हो सोच समझ के करो, पहले उसमें देखो, समझ लो, फिर आप काम करोगे तो आपको फायदा देगा। धन की वृद्धियां भी यहां से होती हुई नजर आती है, क्योंकि लाभ यहां पे है तो धन यहां पे है, सोशल लाइफ है यहां पे, तो स्थितियां मंगल की तरफ से थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आती है। हाँ, यहाँ पे आप में टालने की प्रवृत्तियां फिर से बन सकती है ये मंगल जब तक यहाँ पे, क्योंकि शनि की दृष्टि या कहूँ मंगल की दृष्टि शनि पे है, तो वह उसको कमजोर करने की चेष्टा जरूर करेगा। आपको टालने की स्थितियां आपके मन में ही बने कि यार आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, इस प्रकार के चीज़ें आपके बनती हुई नजर आएगी। तो ये सब कुछ इस महीने आपके संभावनाएं पूरी बनी है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक मूल मंत्र देता हूँ, शनि का रिलेशन सुधार लो, समर्पित हो जाओ, समर्पण पहले से ही कर लो, शनि बुरा नहीं करेगा, वक्र अवस्था में भी अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो में तो इतनी ही बात करेंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना हो ना, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।